गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय 1। तो बच्चों, क्षितिज का अध्याय 1 है सूरदास द्वारा रचित पाठ पद। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं कि आखिर सूरदास कौन थे। सूरदास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वो हिंदी साहित्य की भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा अर्थात कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रसों का बहुत ही बखूबी से प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में दी गई हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है और इनके जन्म व जन्म स्थान के विषय में मतभेद भी है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता नामक स्थान पर हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था। और सूरदास स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि थे और मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट नामक स्थान पर रहते थे। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली प्रसिद्ध है। सूरसागर इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है और इनकी रचनाओं में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वात्सल्य और श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम को उन्होंने बहुत ही सहज मानवीय ढंग से प्रस्तुत किया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता का बोध से क्या कराया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप सामने आता है और लोक गीतों की चली आ रही जो परंपरा है, यह उसकी श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास ने पदों की रचना की है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूरदास द्वारा लिखे गए 4 पद दिए गए हैं। तो बच्चों, यह पद सूरदास की रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ध्यान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को उचित मानती हैं, तो इस कारण से गोपियों को उनका संदेश रास नहीं आता और गोपियां उनके संदेश को कड़वी ककड़ी के समान समझती हैं। तो बच्चों, सूरदास का जो पहला पद है उसमें फिर क्या होता है कि उस समय वहां पर एक फूलों पर भौरा आ जाता है। फूलों पर मंडराते भौरे को देखते हुए गोपियां उसे उद्धव मानकर व्यंग बाण छोड़ती हैं और उद्धव ने संदेश देकर चले जाते हैं। गोपियां उस भौरे को देखकर उद्धव मानकर उसे व्यंग बाण छोड़ती हैं और उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, वह कहना चाहती हैं कि कभी भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम को नहीं जाना, वो विरह को कैसे समझ सकेंगे। तो विरह की वेदना को अगर वो नहीं समझ सकते तो वो आखिर हमारी पीड़ा को कैसे समझ सकेंगे। यदि वह प्रेम के धागे में बंधे होते तो अवश्य ही विरह वेदना को समझ सकते। तो बच्चों, पहला पद हमारा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। उद्धव तुम हौ अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बुरेओ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो बच्चों, सूरदास का जो यह पहला पद है, इस पद में वो बताना चाहती हैं गोपियां, उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, तुम क्या हो? अति बड़भागी अर्थात बड़े भाग्य वाले हो या भाग्यशाली हो। तो बच्चों, उद्धव को ये भाग्यशाली कहती है
पहली पंक्ति में, लेकिन उन्होंने उद्धव पर व्यंग किया है तो वो किस प्रकार उन्हें भाग्यशाली कहती है आप देखिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत ही अति माने बहुत ज्यादा बड़े भागी भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत समीह तगातय नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात कृष्ण के रहत रहते हुए सने अर्थात कृष्ण के प्रेम के समीप रहते हुए भी नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है, अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनसे प्रेम नहीं करते, तुम उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो। कैसे उदाहरण देती हैं, पुरैन पात रहत जन भीतर तारस देहन दागी। पुरैन पात जिस प्रकार से, पुरैन अर्थात कमल का पत्ता, पात माने पत्ता होता है, तो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहन दागी, पर जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती, जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती, उसी प्रकार से तुम भी उनके प्रेम से अछूते हो। अगला उदाहरण देती हैं, ज्यो जल माह तेल की गागर बूंद नता को लागी। जिस प्रकार जल के बीच में यदि तेल की गागरी, कोई गगरी है, उस गगरी में तेल लगा दिया जाए और गगरी में तेल लगाने के बाद उसे जल में डुबोया जाए तो उस पर जल की बूंद नहीं टिकती। ठीक उसी प्रकार से तुम कृष्ण के समीप हो फिर भी उनके प्रेम से छूते हो। प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव ही नहीं डाला, दृष्टि न रूप परागी, न उनके प्रेम को कभी जाना महसूस किया देखा। सूर्यदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियां कहती हैं सूरदास के माध्यम से कि हम असहाय और भोली भाली स्त्रियां हैं, हम असहाय हैं और भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, जिस प्रकार पागी अर्थात चींटी गुड़ से इतना प्रेम करती है कि गुड़ से लिपट कर अपनी जान दे देती है, लेकिन जीते जी उस गुड़ को कभी नहीं छोड़ती है। ठीक इसी प्रकार से हम गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करते हैं कि हम उस गुड़ को कभी भी जीते जी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट कर भले ही अपनी जान दे देती है, लेकिन गुड़ को कभी नहीं छोड़ती है। तो बच्चों, इस पद के माध्यम से वो बताना चाहती हैं, उन्होंने उद्धव को भाग्यशाली नहीं, उनको दुर्भाग्यशाली कहा है कि उद्धव कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि वो कृष्ण के पास रहते हैं पर उनके प्रेम से अछूते हैं। गोपियां कहती हैं, सारांश फिर से सुनिएगा अनुच्छेद का, कि उद्धव तुम तो बहुत ही अति माने बहुत ज्यादा बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, कृष्ण के प्रेम के बहुत पास रहते हुए भी उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल की एक बूंद उस पर नहीं टिकती, जिस प्रकार किसी गगरी में यदि तेल लगा दिया जाए तो उस तेल लगी हुई गगरी में जो जल की बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव ही नहीं डाला, कृष्ण की प्रेम रूपी नदी को तुमने कभी देखा ही नहीं, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी को तुमने कभी नहीं जाना, तो तुम उनके प्रेम को तुमने कभी महसूस नहीं किया, उनके प्रेम को तुमने कभी नहीं देखा, तो तुम उनके प्रेम को कैसे समझ सकते हो। गोपियां कहना चाहती हैं कि हम अबला और असहाय वो स्त्रियां हैं जो गुड़ से इतना प्रेम करती हैं कि उस गुड़ से लिपट कर अपनी जान दे देंगी, लेकिन गुड़ को जीते जी नहीं छोड़ेंगी। जिस प्रकार चींटी गुड़ से निस्वार्थ प्रेम करती है और वह गुड़ से लिपट कर जान तक दे देती है, लेकिन जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हम गोपियां कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और भले कृष्ण हमसे मिलने ना आए लेकिन हम
उनको नहीं जीते जी नहीं भूल सकते, नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से बच्चों गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली कहा है और भाग्यशाली कहते हुए व्यंग किया है। तो बच्चों आगे के पदों को हम अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।